मैं क्या कह रहा था, अल्लाह पैसा दे तो बच्चे को डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, प्रोफेसर बना दीजिए, साइंसदान बना दीजिए, सब बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहबे इस्लाम की तालीम दीजिए। कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए, बच्चों को बताइए इस्लाम क्या है, वरना आजकल स्कूलों में भी अकीदे का सौदा किया जाता है। सब जगह आपको अल्लामा रजा फारूकी साहब नहीं मिलेंगे, सब जगह आपको कारी रिजवान साहब नहीं मिलेंगे, डॉक्टर संजर साहब नहीं मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ, सुनो। बच्चा स्कूल पढ़ने गया, क्लास लगा हुआ था, टीचर आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। टीचर ने क्लास में कहा कि बच्चों, फिर बात कर रहा तुम, हाँ एकदम हम ही से मुखातब रहो, घर जाओ तो घर वाली से मुखातब रहो, यहाँ आओ तो हमसे मुखातब रहो, ठीक है। हमको देखो, है ना। आपका क्या नाम हुआ? हाँ, पंकज। दोनों गड़बड़ाया है, वो भी गड़बड़ाया है, आप भी गड़बड़ाया है। कहिए कैसे? इधर वालों को कहा गया बढ़ाने के लिए, तो इसने क्या किया, कटा के बिल्कुल हटा दिया, है ना। और आप लोगों को भी कहा गया बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों ने भी कटा के बिल्कुल सटा दिया। इसीलिए पूरा भारत हजरत अनबैलेंस में चल रहा है, गड़बड़ाया दोनों है, इधर वाला भी और इधर गड़बड़ाया है, और दोनों एक जगह बैठ के हमको गड़बड़ा रहा है। सुनो, इधर क्लासरूम में टीचर पहुंचा और उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बच्चों, आज मैं चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट है इसके अलावा कुछ गुफ्तगू करूं, क्या ख्याल है? क्या बहुत अच्छा ख्याल है। मास्टर ने पूछा कि अभी रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख गई है, गुजरी है, उसमें जुलूस निकाले थे, तुम लोग गए थे क्या? कुछ बच्चों ने कहा था कि हाँ गए थे। कहा क्यों गए थे? कहा दोनों ईद से बड़ी ईद का नाम है जुलूसे मोहम्मदी। अगर ये ईद नहीं होती तो कोई ईद नहीं होती। अब देखिए मास्टर को, मास्टर ने कहा बच्चों एक सवाल करते हैं हम। कहा कीजिए। उसने एक लड़के को आवाज दी, कहा अकबर। कहा यस सर। कहा यहाँ आओ। ये मास्टर खड़ा है, यहाँ अकबर को खड़ा किया। अब बच्चों से कहा बच्चों, अकबर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा जी सर अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। अब उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर। कहा यस सर। कहा यहां आया, खड़ा किया। कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? बच्चों ने कहा हाँ सर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा कि हाँ असगर नजर आ रहा है। अब पलट के उस मास्टर ने बच्चों के जहन पे वार किया। कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहे हैं।
उस जालिम ने कहा कि अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है, नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब नबी है नहीं, झंडा लगाने से क्या फायदा, जुलूस निकालने से क्या फायदा। खामोश। एक बच्चा खड़ा हुआ, एक बच्चा जिसने अल्लामा रजा फारूकी साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी, काली रिजवान जैसे लोगों की सोहबत में कुछ दिन रहा। कहा सर, कहा बोलो, कहा मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा जहां से आप पूछ रहे थे वहीं से पूछेंगे। कहा आ जाओ। बच्चा आया, मास्टर के बगल में खड़ा हुआ। कहा साथियों, दोस्तों, एक सवाल करे। क्या करो। कहा दोस्तों, मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर उन बच्चे ने कहा दोस्तों, मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहां रहेगी तब। मास्टर ने कहा है। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। कहा अकल है। बच्चे ने सीना ठोक के कहा अगर अकल है तो मेरे नबी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से। कहा नबी है तो देखो। बच्चे ने कहा अकल है तो देखो। कहा तू मेरा शागिर्द होकर गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा मास्टर, तू नबी का कलमा पढ़कर और नबी की शान में गुस्ताखी करता है। कहा मैं नबी को देखना चाहता हूं। बच्चे ने कहा मास्टर साहब, मैं भी अकल को देखना चाहता हूं। आगे है, पीछे है, दाएं है, सहारनपुर में है, नदवा में है, कहां है। तब मास्टर ने गुस्सा के कहा सुन। कहा बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे तो तुम भी पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे चुप आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, बस रखे आला हजरत। जिंदाबाद। वाह, बहुत। सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, सब तालीम दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? जोर से बोलो, क्या पढ़ाना है? जोर से बोलो, क्या पढ़ाना है? कुरान पढ़ाना है। आज अल्लामा रजा फारूकी साहब, दुनिया कह रही है कि साइंस बहुत तरक्की पर है। वो अंगड़ाई ले रहा है साइंस के नाम पर, है? अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, अगर जरूरत पड़े इस्लाम के लिए तो आप अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते?
हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ जितने लोग दे सकता है। आप नहीं दीजिएगा, ऐसे ही 1 साल के बाद आपको देना होगा ना। 1-2 साल तो बचिए गया, तो उठाइए ना। हाथ उठा के बोलो, इस्लाम के लिए जरूरत पड़ेगी तो अपनी जान दोगे या नहीं दोगे? जोर से बोलो, दोगे या नहीं दोगे? अब हाथ नीचे करो। अभी तराई ले लेते हैं, अभी तुमको जान नहीं देना है, रुक जाओ। अब तुम आसानी से दे भी नहीं सकते, अभी जान नहीं देना। इतने बड़े मजमे में एक आदमी ऐसा है जो कहे कि आज के इस उर्स से सैयद अब्दुल रहीम शाह में हम वादा करते हैं कि कल से अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाएंगे। कोई एक आदमी है जो कहे कल से हम दाढ़ी रखेंगे? खड़ा हो जाओ। अरे वाह, यहाँ जाओ, अरे यहाँ जाओ, अरे माशाल्लाह। एक आदमी, और कोई दूसरा है? खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। 2 हो गया, माशाल्लाह। और कोई है? हम चाहते हैं पंजतले पाक के नाम पर 5 आदमी। 2 हो गया, अरे माशाल्लाह। 3, आजा बेटा। 4 हो गया, एक और खुश नसीब खड़े हो जाओ। और कोई है? एक आदमी। 4 हो गया, इधर आओ, हजरत से मुसाफा करो, दुआएं दे दीजिए, माशाल्लाह। हाथ चूमो, माशाल्लाह। अरे वाह वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है? कहाँ इसके ऊपर दाढ़ी है? हम देख रहे हैं, बगैर चश्मा के भी देख रहे हैं। कारी साहब मुबारक हो। अब अगर कोई कहे कि जलसे से क्या फायदा होता है, तो कहना बेवकूफ, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाए। ये तो दीवाने थे, दाढ़ी रखेंगे। अब आओ, पहले ज़हन हाजिर करो, मेरी तरफ मुतवज्जे हो। मैंने क्या कहा कि मेरे नबी, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मेरे नबी, और जोर से बोलो, मेरे नबी। मैं कह रहा था, दुनिया कह रही है साइंस बहुत तरक्की पर है, अमेरिका चांद पे जा रहा है कि नहीं? रूस चांद पे जा रहा है कि नहीं? चाइना चांद पे जा रहा है। हमारा मुल्क भारत चांद पे जा रहा है। एक साहब ने कहा, मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? साहब लगा के बोला। कहा मौलाना साहब, दुनिया तरक्की पर है, साइंस इतनी तरक्की पर है कि जिसको देखिए चांद पे जा रहा है। मैंने कहा अमेरिका से कहो कि एक आध बार सूरज पे भी ट्राई मार के देखो, जिसको देखो चांद पे। अरे सूरज पे कोशिश करो ना एक मरतबा। जानता है कि सूरज पे ट्राई मारेंगे तो हमारे मुल्क का ट्राई हो जाएगा। मगर आओ, अपने गौस की अजमत को देखो, अपने गौस की शान को देखो। एक शेर पढ़ दे फारूकी साहब तरन्नुम से। अब डॉक्टर संजर साहब के तरह हम तरन्नुम कहां से लाएंगे? मगर जो भी है मोटा मोटी। देखिए मिश्रा निकल गया। सुभान अल्लाह बोलिए ना, मिश्रा अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा आया, एक मरतार हिम्मत से बोलिए कि खुदा का। कैसा लगा मेरा तरन्नुम? ठीक लगा कि नहीं? देखिए सबसे ज्यादा चचा ने पसंद किया है ना।
ओल्ड मॉडल ही को पसंद करता है, ठीक है ना। हम लोग दोनों एक्सपायर डेट में चल रहे हैं, है ना। कि खुदा का फज़ल है सब पर है साया गौसे आज़म का। हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर किसका साया है? जोर से बोलो, किसका साया है? गौसे आज़म का। सुनो सुनो, पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ है? जोर से बोलो, आप जोर से बोले, कहाँ है? महबूबे इलाही बांग्लादेश में है। कहाँ? आप बुला लिए हमको ना फारूकी साहब, क्या कारी साहब बताइए। ये लोग महबूबे इलाही को बांग्लादेश भेज रहा है, तो बांग्लादेश कहाँ है? दिल्ली में है, हैं? अरे ज़हन हाजिर कीजिए ना भाई, महबूबे इलाही का मजार कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? आपके पीर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने महबूबे इलाही से फरमाया कि निजाम, मुझको वजू करना है, एक लोटा गरम पानी लेके आओ। गौर से सुनिएगा, पीर किसको कहते हैं, मुरीद किसको कहते हैं? कहा मुझको वजू करना है, जाओ एक लोटा गरम पानी लेके आओ। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था, ये हीटर नहीं था कि तुरंत जाके पलक दबाए, पानी गरम के लिए आए, गैस में माचिस मारे, पानी गरम के लिए आए ना, ये सब था ही नहीं। मगर पीर का हुक्म था कि मुझको गरम पानी चाहिए वजू के लिए। आपने निगाह उठाई तो देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। गए, एक खातून निकली, कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में आग है? कहाँ आग है? कहा पानी है? कहा पानी है। कहा मेरे पीर बाबा फरीद को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी चाहिए, पानी दोगी? उस औरत ने कहा पानी तो दूंगी मगर फ्री में नहीं, पानी के बदले आपको कुछ देना होगा। महबूबे इलाही ने फरमाया मेरे पीर की बात है, मांग। क्या मांगती है? कहा निजामुद्दीन दोगे? कहा मांग। उस औरत ने कहा एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी हो। अल्लाह अकबर, गौर से सुनो, आंख दो, पानी लो। आज का जमाना हो, आज का जमाना। अब पीर साहब अपने मुरीद को कहते हैं आज के दौर में कि बेटा एक लोटा कहीं से पानी लाओ ना, गरम वजू करेंगे। आप किसी के घर पे जाते, आवाज देते कि तुम्हारे घर में आग है? बोलते हाँ आग है। कहा मेरे पीर साहब को वजू करना है, एक लोटा गरम पानी दे दो। घर वाला कहता एक लोटा गरम पानी के बदले तुमको अपनी एक उंगली देनी होगी। आप क्या करते हैं? वहीं पे अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हैं। पीर साहब नंबर लगा रहे हैं, आवाज आ रही है कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। मगर महबूबे इलाही से उसने कहा आंख दो, पानी लो। आपने मुस्कुरा के फरमाया तू एक आंख की बात करती है,
अगर एक लोटा पानी के बदले दोनों आंखें मांगती तो मैं अपने पीर के नाम पर निकाल के दे देता। कहा ला पानी ले आओ, कहा आग दो, पानी लो। आपने चाकू लिया, मारा। लड़का देखिए क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। तुम मोबाइल चलाने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है, हैं? क्या कर रहा है बेटा? पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। बंद करो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया, मुआशरा बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? जिन बच्चों के हाथों में तुम्हें किताब देनी चाहिए, कलम देना चाहिए, आज आपने उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया है। मोबाइल की वजह से कितनी बर्बादी हो रही है आप सोच रहे हैं? कभी आपने सोचा? आज हमारी बेटियां, बहनें, कौमे मुस्लिम की बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हो रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? इतना बड़ा मजमा है, बोलो किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन जवाब देगा इसका? तमाशा मत बनाओ समाज को, मुआशरे को तबाह मत करो। सोचो संजीदगी के साथ कि हमारी बहनें, बेटियां क्यों भाग रही है, क्या उसका कदम गलत जानिब उठना है? कब तक गरीब बच्चियों को सताओगे? कब तक गरीब बेटियों के बाप को रुलाओगे? कब तक ये ड्रामा और ये तमाशा होगा? बोलो, बताओ, जवाब दो। आज नारा लगाते हैं, जलसों में हू हल्ला हंगामा करते हैं, और जब शादी होती है तो लड़की के बाप से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जहेज का मुतालबा करते हैं। कहां है? बारात निकलती है तो शादियों में हिजड़ों की तरह नाचते हो, डांस करते हो, बेंजू बजाते हो, पटाखा फोड़ते हो। जवाब देना होगा तुमको कयामत में, जवाब देना होगा। तुम्हें पता है, कभी दिल पे हाथ रख के सोचा है कि एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी रोती है। जब किसी को सुहागन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी रोती है। एक नारा लगाने वालों, एक जुलूस निकालने वालों, 11वीं 12वीं मनाने वालों, हाथ रखो, बोलो, फैसला करो। अगर ये गरीब बेटियां, ये गरीब बच्चियां कल कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में जाकर अगर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गरीब बच्चियों की गलती क्या थी, कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके, हम सुहागन ना बन सके, हम दुल्हन ना बन सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये 11वीं 12वीं मनाने वाले लोग हैं। ये मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों की कीमत लगा सके। बोल, अगर इन गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया
तो कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा की बारगाह में जाओगे? बोलो क्या जवाब दोगे? इसलिए उर्से सैयद अब्दुल रहीम शाह में आने वालों, यहां से अहद करके उठो। अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। ऐ लोगों, जरूरत है तो आज के बाद मांगो, मांगो, तुम भी मांगो, जितना चाहो उतना मांगो। मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने ख्वाजा से मांगना, अपने हिंदुस्तान के राजा। जरूरत है मुआशरे में तब्दीली लाने की, जरूरत है मुआशरे में इनकलाब पैदा करने की। इनकलाब पैदा करो, इनकलाब लाओ, तो आओ फिर वहीं पलट के देखो। अल्लाह का वली जो होता है वो पावरफुल होता है। वली जो होता है क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है? पावरफुल। उस औरत ने कहा, निजामुद्दीन आंख दो पानी लो। आपने यूं मारा, आंख बाहर आ गई। कहा ले आंख दे पानी। आप आंख देते हैं और एक लोटा गर्म पानी लेके चलते हैं। अब चल रहे हैं बाबा फरीद की बारगाह में। एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी लगी हुई है। पानी लेके चले, बाबा फरीद की बारगाह में पहुंचे। अर्ज किया, हुजूर पानी हाजिर है, गरम पानी है, वुजू कर ले। बाबा फरीद ने निगाह उठाई और फरमाया, निजाम गए थे, आंख में पट्टी नहीं थी, आ रहे हो, एक आंख सही है, खुली हुई है, एक आंख में पट्टी। आपने अर्ज किया, हुजूर आंख आ गई। झूठ नहीं बोला। आज हमारे यहाँ, आपके यहाँ किसी की आंख में अगर कोई तकलीफ होती है तो आप ये नहीं बोलते हैं, ब्लैक चश्मा लगा के रहते हैं तो ये नहीं बोलते हैं आंख खराब हो गई, यही ना बोलते हैं कि आंख आ गई। कहा आंख आ गई। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, फरमाया, अगर ऐसी बात है तो तेरी आंख आ गई। जोर से बोलो, जोर से बोलो। उठाओ। ड्राइवर के सामने सोना सख्त मना है। एकदम टाइट होके बैठो, टाइट होके, हाँ टाइट होके बैठो। माशाल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, खड़ा होके बोलो। अरे खड़ा करो, दोस्त है तुम, मेरा दोस्त। अरे वाह वाह, एकदम नहीं सोना, एकदम नहीं सोना। नींद आएगी तो 4 आदमी ले जाके खुद सोला देंगे हम लोग, है ना। हाँ आराम से बैठो। कहा आंख आ गई। आपने फरमाया, मैं भी तो कह रहा हूं आंख आ गई। कहा जो आंख देकर आया था वो आंख तेरी वापिस आ गई। महबूबे इलाही जब पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी आंख जो है वो वापिस आ गई। कदम पे गिर गए, कहा जमाने वालों तुम ही फैसला करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या आलम है। उर्स में आए हो वली। अल्लामा रजा फारूकी साहब, मैं बहुत छोटा था, एक साहब मेरे उस्ताद के पास आए, कहा हजरत आपको जनाजे की नमाज पढ़ानी है। हजरत ने कहा ठीक है। वक्त मुकर्ररा पर मेरे उस्ताद चले। मैंने कहा हजरत मैं भी चलूं? कहा चलो, मगर वहां जाकर सवाल जवाब मत करना। कुछ नहीं। गए, देखा एक मैदान में जनाजा रखा हुआ है, काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। मैं समझ गया, लगता है कि किसी पैसे वाले का इंतकाल हुआ है।
तब ना इतनी भीड़ है। आज रिक्शा वाले का जवान बेटा मर जाए तो कोई कांधा देने को हजरत तैयार नहीं रहता है। बहरहाल हजरत गए, एक शख्स को बुलाया, कहा कि वली को बुलाओ, इजाजत दे तो मैं नमाज पढ़ाऊं। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा हजरत, वली के बारे किताबों में पढ़ता था, आपसे सुनता था, आज वली देखने का मौका मिलेगा। काफी ना मेरे उस्ताद गर्म हो गए। कहा जाओ सब में। हम बोले वली को देखेंगे तो आपको क्या दिक्कत है। एक आदमी पकड़ के लाया, कहा हजरत ये वली है। तो गौर से देखे, मोछ सेगा वाहिद गायब, दाढ़ी सेगा जमा गायब। कहा ये वली है। मैंने कहा हजरत इसी को वली बोलते हैं। कारे बेवकूफ, ये मैयत का वली है, अल्लाह का वली थोड़ी है। मैंने कहा मैयत का वली, इसका भी पावर होता है क्या? का पावर जब तक मैयत का वली इजाजत नहीं देगा, फारूकी साहब मुसल्ला इमामत पे जाकर के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकते। जब तक मैयत का वली इजाजत नहीं देगा, कारी रिजवान साहब नमाज नहीं पढ़ा सकते, मुफ्ती नहीं पढ़ा सकता, आलिम नहीं पढ़ा सकता, हाफिज नहीं पढ़ा सकता, कारी नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा अब बात समझ में आ गई कि जब मैयत के वली के पावर का ये आलम है तो अल्लाह के वली के पावर का क्या आलम होगा। जब मैयत का वली इतना पावरफुल होता है तो अल्लाह का वली कितना पावरफुल। पूछा था हजरत शाह मीना से, जिनका मजार लखनऊ में है। आप वुजू बना रहे थे, एक दरख्त के नीचे बैठ करके एक शख्स आया। उसने कहा हजरत क्या ये सही है कि गौसे पाक एक वक्त में 70 मुरीदों के यहां गए और 5-10 मिनट रुकिए, चूंकि मेरा 1 घंटा हो गया, बस 5 मिनट और ज़हन हाजिर कीजिए। कहा गौसे आजम एक वक्त में कितने मुरीदों के यहाँ गए थे? जोर से बोलो ना भाई, कितने मुरीद के यहाँ गए थे? कितने मुरीद के यहाँ गए थे? कितने? 70। एक वक्त में गौसे आजम 70 मुरीदों के। कहा बात समझ में नहीं आती। आदमी एक 70 मुरीदों के यहां गौसे आजम गए कैसे? शाह मीना ने फरमाया कि मान लो। कहा मानने वाली बातें नहीं है। कहा मान लो। कहा कैसे माने? आप वजू बना रहे थे, आपने वजू का पानी अपने हाथ में लिया और जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे आपने उसके पत्तों पे पानी फेंक दिया, मार दिया। कहा निगाह उठा, अब पत्तों को देख। उसने निगाह उठाई, पत्तों को देखा। कहा बात समझ में आ गई। कहा क्या समझ में आया? कहा आपने वजू के पानी को हाथ में लेकर जो दरख्त के पत्तों के तरफ फेंका है, तो जिस पत्ते पर नजर जा रही है उस पत्ते पर सिर्फ आपका चेहरा नजर आ रहा है। आप यहाँ जमीन में बैठे हैं मगर दरख्त के पत्ते पत्ते पर आपका चेहरा है। जब पत्ते पत्ते पर शाह मीना नजर आ सकते हैं तो बैक वक्त 70 मुरीदों के यहाँ गौसे आजम भी अल्हम्दुलिल्लाह जा। इसलिए अकीदा मजबूत रखो, मजबूत रखो। एक बात आप सुन लो,
आज तक आपने सुना है किसी को कि कोई सूरज पे गया है? अरे बोलो ना भाई, सुना है आपने? अरे बोलो ना, सुना है? नहीं। मगर गौसे पाक की दाई ने पूछा था, हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। कहा क्या? बाबू पाँव मोड़ लो, पाँव मोड़ लो, आराम से, टाइम आएगा पसारोगे आराम से, है ना? चूंकि इधर उलमा बैठे हैं ना, उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो। कभी भी याद रखना, अपने मस्जिद के इमाम को टेंशन मत देना, ये मेरा मशवरा है। कभी भी मस्जिद के इमाम को टेंशन मत देना। अगर मस्जिद के इमाम को टेंशन दोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। कैसे होगा? इमाम साहब काफी टेंशन में है और तुम 200 रुपया की जलेबी लेके आए। कहा इमाम साहब मेरे अब्बा के नाम से फातिया कर दीजिए। और अगर ये टेंशन में अपने अब्बा के नाम से कर देता, हाँ भाई, टेंशन दिए हुए इमाम साहब को तो हुआ ना तुम्हारा नुकसान। इसीलिए कभी भी अपने आलिम को गिरी हुई निगाह से मत देखना, इसलिए कि किसी भी मस्जिद का इमाम होता है, किसी के बाप का हरगिज गुलाम नहीं होता है। इज्जत करो, एहतराम करो, अदब से देखो, मुसाफा करो, कोशिश करो तुम्हारा इमाम खुश रहे, कोशिश करो तुम्हारा इमाम अच्छा रहे, कोशिश करो तुम्हारे इमाम की जिंदगी में खुशहाली रहे, कोशिश करो तुम्हारा इमाम यौमन फयौमन आगे बढ़े, तरक्की करे और अच्छा बढ़िया लिबास पहनकर सड़कों से गुजरे। जब एक आलिम अच्छा बढ़िया शानदार लिबास पहनकर रास्तों से गुजरेगा तो दूसरी कौमें कहने पर मजबूर होगी कि जब नाइबे रसूल का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम। गौसे आजम से गौसे पाक की दाई ने पूछा था, हुजूर आप बचपन में मेरी गोद से खेलते खेलते गायब हो जाते थे। अभी आपको 2 बड़े खतीब और 1 बड़े शायर को आज सुनना है। हाफिजुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला इलाहाबाद, आज चतुर्वेदी जी महान मौलाना शफीउल्लाह चतुर्वेदी साहब, है ना? थोड़ी देर में, चूंकि चतुर्वेदी है ना, इसलिए थोड़ा सा कलकला के साथ उनके नाम का ऐलान किया जाए, है ना? इसलिए कि वो बढ़े हुए हैं, चतुर्वेदी भी हैं, महान भी हैं, आएंगे और आपको सुहाहा कर देंगे। हाँ, पढ़ेंगे आओ सुहाहा ना। अब क्या पढ़ेंगे वो जाने, आप जाने, तो दोनों को सुनना है। और एक बहुत बड़े शायर हजरत ताहिर रजा रामपुरी साहब को भी सुनना है। एक बड़े शायर डॉक्टर संजर साहब को आपने सुना, तो क्या पूछा सुनो कि हुजूर आप बचपन में मेरी गोद में खेलते खेलते गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे। कहां गायब होते थे, कहां गुम हो जाते थे? गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैं सूरज में गुम हो जाता था। अब दाई ने पलट के पूछा, अब आप गायब नहीं होते हैं, अब आप गुम नहीं होते हैं? आपने फरमाया सुन, वो मेरा बचपना था, मैं सूरज में गुम हो जाता था, ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ, अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। ये है मेरे सरकारे गौसे पाक की जात, ये है मेरे गौसे पाक की फजीलत। आला हजरत फरमाते हैं
बस एक मतलब साहिबे मजार की बारगाह में मुफ्ती साहब किबला अकाली रिजवान साहब एक मतलब पढ़ते हैं कि जितने लोग आए हैं सब आकर के सैयद अब्दुल रहीम शाह अलैहि रहमा की बारगाह में यही हाथ बांधकर खड़े होकर अर्ज कर रहे होंगे कि खुमार उल्फत ऐ मेरे साथी चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, और याद रखना वलियों की बारगाह में दल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। जाओ ना, जिस अंदाज से जाओ, जिस तरह जाओ, चंद कतरे आंसू बहाओ, मांगो, अल्लाह ताला सैयद अब्दुल रहीम के सदक़े में तुम्हें अता फरमाएगा। मांगो, इसलिए कि ये लोग अल्लाह के दोस्त हैं। रब फरमाता है व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। चुनते आप भी हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, जो आगे चल के दुखिया हो जाता है। चुनते आप भी हैं, चुनता रब भी है, मगर जिसे तुम चुनते हो वो एमपी और एमएलए बनता है, और जिसे रब चुनता है वो गौसे आजम बनता है। जिसे रब चुनता है गरीब नवाज बनता है। जिसे रब चुनता है मखदूमे के छौछा बनता है। जिसे रब चुनता है देवा का वारिस बनता है। जिसे रब चुनता है हाफिजे मिल्लत बनता है। जिसे रब चुनता है मुजाहिदे मिल्लत बनता है। जिसे रब चुनता है वो आला हजरत बनता है। जिसे रब चुनता है वो मुफ्ती आजम बनता है। जिसे रब चुनता है वो ताजु शरिया बनता है। जिसे रब चुनता है वो शेरे बिहार बनता है। जिसे रब चुनता है वो दोगली बनता है। जिसे सभी चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। और जिसे खुदा चुनता है वो नबी बनता है, मुस्तफा। रब का इरशाद व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन बंदों पर जिसे अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से जोर से जोर से हाथ उठा के बोलो। अच्छा चलो चलो, एक दुआ कर दे, एक दुआ कर दे। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर करो, उठा के रखो, नीचे मत करना। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। मौला, जिन लोगों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई उन लोगों की मगफिरत फरमा। अब हाथ नीचे करो। अब इस तरफ जितने लोग पीछे बैठे हैं, तुम लोगों को तुम्हारी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि पीछे की कुर्सी छोड़ के आगे की कुर्सी को भर दो। इतना बड़ा मैंने वास्ता दिया है, सुन लो। माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता दिया है। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो पीछे से आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई पीछे नहीं रहेगा। आगे की हाँ आ जाओ भाई। अरे माँ एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। आ जाओ, पीछे से आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। माशाल्लाह, हाँ एकदम एकदम आ जाओ, एकदम आ जाओ, आगे आ जाओ। इधर ठीक लोग बैठे, आ जाओ बेटा, पीछे थोड़ा सा आगे आ जाओ भाई, आ जाओ मेरा लाल, आगे आ जाओ। आगे की कुर्सी को भर दो। देखो 3-4 कुर्सी खाली है, बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ वलियों की बारगाह में, वलियों की बारगाह में आओ, मांगो, मिलेगा। इधर वाले को भी मिलता है। और समझ रहे हैं ना,
यही सब तो तुम लोग समझते हो, कुरान हदीस समझते हो कहाँ? इधर वाले को भी और इधर वाले को भी। आओ एक वाकया सुनो। हजरते बू अली शाह कलंदर, शायद इनका मजार अमेरिका में है। कहाँ है बू अली शाह का मजार? अमेरिका में। जोर से बोलो कहाँ है? बोलो नहीं कहाँ है, तुम ही लोग बता दो कहाँ है। आए? बू अली शाह का मजार कहाँ है? अमेरिका में। एकदम जोर से और हिम्मत से बोलो। हाँ, जैसे एक जलसे में एक लड़के को मैंने कहा, बहुत नारा लगा रहा था फारूकी साहब, मैंने कहा कि शादी हुई तुम्हारी? कहा नहीं हुई। मैंने कहा दाढ़ी रख लो। कहा मौलाना साहब मैंने कहा हूँ टीबी का मरीज है, कहा रहे दाढ़ी रखो ना। कहा मौलाना साहब नहीं हुई है। मैंने कहा दाढ़ी से इसका क्या ताल्लुक है? हम लोग को नहीं मिली है का? तुम लोग से बढ़िया मिली है, आज तुम लोग से बढ़िया रखते हैं। 8,000 में खूब बढ़िया रखते हैं, मोहब्बत से इज्जत से। दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो। अब मेरी माओ बहनों बेटियों, तुम जिस दिन अगर तय कर लो उस दिन सब दाढ़ी रखेगा। तुम तय कर लो जो दाढ़ी नहीं रखेगा उससे निकाह नहीं करेगा। मगर इन लोगों को भी तो क्लीन शेव चाहिए, इन लोगों को भी दाढ़ी वाला थोड़ी चाहिए। सुनो, बू अली शाह कलंदर जिनका मजार पानीपत में है। कहाँ है मजार? जोर से बोलो कहाँ है? पानीपत में। आपकी बारगाह में एक गोवालन दूध देने आते थे। दूध देती थी गोवालन, यादव जी की बीवी। आप खुश होते थे और अपनी जेब से पैसा निकालते थे। अगर 1 पैसा हुआ तो वो दूध की कीमत 2 पैसा देते थे। वो यादव जी को दे देती थी। एक दिन यादव जी ने कहा अपनी बीवी से कि तुम दूध देने जाती है, बू अली शाह कलंदर पैसा बढ़ा के देते हैं। कहा बाबा बहुत मानते हैं। कहा अगर बहुत मानते हैं तो कल दूध देने जाना तो बाबा पैसा देंगे तो पैसा मत लेना। कहा क्या चाहिए? कहा तुमको एहसास नहीं है कि शादी के कई साल गुजर चुके, कोई घर में माँ कह के पुकारने वाला नहीं है, कोई औलाद नहीं है। बाबा से कहना, ए बू अली शाह कलंदर अगर कुछ देना ही है तो हमको औलाद दे दीजिए ना, कुछ देना है तो मेरी गोद भर दीजिए ना। कहा ठीक है। गई बू अली शाह कलंदर को दूध दी। बू अली शाह कलंदर ने पैसा दिया। कहा बाबा आज पैसा नहीं लूंगी। कहा क्या लेगी? कहा मांगूंगी तो दीजिएगा। कहाँ देंगे? वो रोने लगी, आंख से आंसू बहने लगे। वो अली शाह कलंदर ने फरमाया, अरे हम फकीर लोग हैं, फकीरों के यहाँ रुलाया नहीं जाता है बल्कि रोते हुए को हंसाया जाता है। रो नहीं, हंसो, मुस्कुराओ। क्या चाहिए? बाबा दीजिएगा ना। कहाँ देंगे? कहा मांग। उसने अपने ममता के आंचल को फैला दी, बढ़ा दी। कहा ए बाबा इसी में डाल दीजिए ना, इसी में दे दीजिए ना। कहा क्या डाल दे? कहा क्या दे दे? कहा बाबा शादी को कई साल हो गए, कोई औलाद नहीं है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं है। ए बाबा एक औलाद दे दीजिए ना। बू अली शाह कलंदर ने फरमाया, जाओ पूरे पानीपत में ऐलान कर दो, पूरे पानीपत में ऐलान कर दो, जिस औरत की गोद खाली है, जिसके पास बच्चा नहीं है, वो मेरी खानकाह में आ जाए। मांगा था एक ने मगर ऐलान हो रहा है सबों के लिए। कहा ऐलान कर दो। इस गोवालन ने ऐलान कर दिया, जिसको औलाद चाहिए वो अली शाह कलंदर के खानकाह में जमा हो जाए। भीड़ लग गई, औरतें जमा हो गई।
वो अली शाह कलंदर पान बहुत खाते थे। अगर आज का यूट्यूबर होता तो उनके पान को भी वायरल कर देता, हाँ, जैसे हजरत का कर दिया है ना, वायरल कर देता। पान खा रहे थे, मस्त थे। वो अली शाह कलंदर ने गोवालन से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, सब लोग आ गई, कहाँ आ गई? आपने पान की पीत को, पान की पीत समझ रहे हैं ना, पान की पीत को निकाला और उस गोवालन के हाथ में दिया और फरमाया ले ले जा, सब औरत में तकसीम कर दे। उस गोवालन ने दिया, खा जाओ, दिया, खा जाओ, नाम पूछकर नहीं दिया था, दिया, लेते गई, सब खाते गई, घर चली गई। अल्लाह ने करम फरमाया, सब औरत हमल से हो गई, सब हामिला हो गई। 9 महीना के तकमील के बाद तमाम औरतों ने बच्चे को जन्म दिया। तो प्रोग्राम बना कि ये बच्चे जो हमारी गोद में है ये बू अली शाह कलंदर की दुआ की बरकत है, चले चलकर उनका शुक्रिया अदा करते। औरतें आ गई, खानका भर गई। बू अली शाह कलंदर ने फरमाया कि इतनी औरतें, कहा बाबा आपकी दुआ से सब मां बन गई, शुक्रिया अदा करने सब आई। आपने निगाह उठाई, देखा एक औरत बैठी है जिसकी गोद में बच्चा नहीं है, जिसकी गोद खाली है। आपने फरमाया तेरी गोद खाली क्यों है? तेरा बच्चा कहां? कही बाबा माफ कर दीजिए ना, ए बाबा गलती हो गई बाबा, माफ कर दीजिए ना। रोने लगी, कदम पे गिर गई, बच्चा कहां? तेरी गोद खाली क्यों? बाबा माफ कर दीजिए बाबा, गलती हो गई बाबा। कहा क्या हुआ? कहा आप जो पान की पिरकी, पान की पीत जो आपने दी थी, मुझको खाने में घिन महसूस हुई कि हम इस फकीर के जूठे को खाऊं। वो अली शाह कलंदर को जला आया। आपने फरमाया बोल वो पान की पीत कहाँ है, वो पान की पिरकी कहाँ है? कहा फला जगह, फला पत्थर के नीचे मैंने दबा दी। कहा जाओ, कहाँ जाऊं? कहा जगह याद है। कहाँ याद है? कहा जा। कहा बाबा कहाँ जाए, माफ कर दीजिए। वो अली शाह कलंदर ने फरमाया वो जगह याद है, वो पत्थर याद है जहाँ तू पान की पीत को दबाई थी। कहा हाँ याद है। कहा जा। ये रोती हुई, दौड़ती हुई, हाँफती हुई चलती है, अफसोस कर रही है, काश मैं भी खा लेती तो आज मैं भी माँ बन जाती, काश मैं भी खा लेती, मेरी गोद भर जाती। मगर बाबा ने कहा जाने के लिए, हाँफते हुए, कांपते हुए, दौड़ते हुए पहुंचती है, देखती है, हाँ हाँ यही पत्थर है, इसी पत्थर के नीचे मैंने पान की पीत को रखी थी। गई है और वो पत्थर को हटाती है तो क्या देखती है? वहां पान की पीत नहीं है बल्कि एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा हंस रहा है। बच्चे को गोद में लेती है, बू अली शाह कलंदर की बारगाह में आती है और कहती है बाबा आज इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, आज इस्लाम की हक्कानियत समझ में आ गई। कहा क्या समझी? उसने कहा मुझे ऐलान करने दिया जाए कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। पूछा था ये मर्तबा कहां से मिला? तब वो अली शाह कलंदर ने कहा था कि कौन दे, बोलो 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 तो पढ़ दूंगा, हाथ उठा के बोलो, बस ये शेर सुन लीजिए तब आप मत जाइए, मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, मत जाइए, है ना, कुछ भी हो सकता है। कि कौन दे को मुँह चाहिए कि देने
हमारा अकीदा है ना, नबी जिंदा है ना। मैं दुआ करूंगा किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक, सबको हाथ उठा के हमारा नबी कहना है। बोलो देने वाला है साचा। कितना अच्छा लग रहा डॉक्टर सज्जद साहब, बताइए 12:45 बज गए माशाल्लाह। अब 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं। अच्छा, 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। देखिए कारी रिजवान साहब 1 बजने वाले हैं, अब माशाल्लाह अभी भी मजमा लग रहा है कि बेदार है, जवान है। एक मर्तबा रजा फारूकी साहब को हाथ उठा के हमारे साथ पढ़ के हमारा नबी बुलंद आवाज से, BSNL के टावर में नहीं, जियो के टावर में, ठीक है, पढ़ के इनको बता दीजिए कि हम लोग 1 बजे भी जागते हैं। बोलो देने वाला है साचा। देखे ये आपका मधुबनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सलामत रहो कयामत तक, और कयामत न आए कयामत तक। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी कोई दुआ हो सकती है? दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है। जिसने मदीना नहीं देखा कुछ नहीं देखा। अब एक शेर आप सुन लो, उसके बाद अपनी जगह हम लेते हैं कि अपने मौला का प्यारा। थोड़ा सा एकदम मिजाज में, रंग में। जितने बूढ़े लोग हैं उनको सुभान अल्लाह ज्यादा कहना, इसलिए कि आप लोगों के पास टाइम कम बचा है। लोग कहते हैं उम्र बढ़ रही है, अरे भाई उम्र बढ़ नहीं रही है, बल्कि उम्र जो है घट रही है। लोग कहते हैं का उम्र बढ़ रही है ना, बढ़ नहीं रही है, घट रही है, घट रही है। और लड़का लोग, बच्चों, प्यारों, अजीजों, तुमसे भी एक अपील करेंगे, जितना नौजवान है वो सब, कितने लोग मेरी बात मानेंगे? हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह, हाथ नीचे करो। एक बात दोस्त मेरी मान लो, एक बात मान लोगे ना, आज के बाद गाड़ी तुम चलाना तो 60-70 से ज्यादा मत भागना। फुल स्पीड से गाड़ी मत चलाना, धीरे धीरे चलाना, इसलिए कि हादसात बोल के नहीं आते हैं। अल्लाह से दुआ है कि मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।